कई बिंदुओं को यहाँ पर अपने इस वीडियो में हम स्पष्ट करने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। फिर मुझे नहीं लगता कि आपका कोई सवाल होगा जो ऐसे में आपको पूछना पड़े कमेंट सेक्शन में। फिर भी कोई सवाल बचता है तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पे। बीपीएससी टीआरई 3.0 प्रोबेशन पीरियड जो है, परिवीक्षा या परीक्षामान अवधि की बात करें वो कितने दिन की होगी। और दूसरा चीज़ यहाँ पर सीनियरिटी को लेकर के कई सारे क्वेश्चंस कमेंट में पूछे जा रहे थे, उसके बारे में भी बात करेंगे। क्या ऐसा है कि पहले आओ और सीनियर हो जाओ, इसके बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पर टीआरई 1 टीआरई 2 के साथ में भी यही चीज़ें लागू होती हैं जो टीआरई 3.0 के साथ में लागू होंगी। और यहाँ पर 15 मई को ज्वाइन करने वाले क्या ऐसे में सीनियर हो जाएंगे, जो 16 मई या 17 मई को ज्वाइन करेगा उनसे। यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बता दें कि प्रोबेशन पीरियड की जो चर्चा की जा रही है, आपको हम एक जानकारी दे दें। टीआरई 1 टीआरई 2 के लिए अभी प्रोबेशन पीरियड 2 साल का ही है, ठीक है। जबकि एक पत्र में ये बात बता दी गई थी कि अब जो प्रोबेशन पीरियड होगा वो केवल 1 साल का होगा। अब यहाँ पर पूरी तरीके से शिक्षा विभाग बिहार सरकार के ऊपर है कि क्या उसे वो अपडेट करती है, 1 साल करती है कि नहीं। तो कुल मिलाकर के अगर हम समराइज़ करें तो अभी इसमें असमंजस की स्थिति है कि 1 साल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। प्रोबेशन पीरियड में आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी होती हैं। छुट्टियों को लेकर के चर्चा करें तो बहुत सारी बंदिशें होती हैं। आप मान के चलिए कि आपको सीएल ही जो है, जिसे कैजुअल लीव बोलते हैं, पुरुषों के लिए वही मिलेगा। महिलाओं के लिए सीएल और एसएल, जिसे हम लोग एसएल स्पेशल लीव मैटर्निटी माफ़ी चाहेंगे, जिसे आप जो है विशिष्ट अवकाश बोलते हैं, वो चीज़ें उनको जो है मिलेंगी। ऐसे में महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश भी है, वो मिलेगा। पुरुषों के लिए कहा जाता है कि पितृत्व अवकाश दे दिया जाएगा, लेकिन दिया नहीं जाता है। ऐसे हमने कई केसेस, रियल केसेस जो है वो देखे हैं टीआरई 1 के साथ में, और टीआरई 2 के साथ में 1-2, टीआरई 1 के साथ में कई सारे केसेस, ठीक है, जहाँ पर पितृत्व अवकाश नहीं दिया गया, जो कि 15 दिन का होता है। मातृत्व अवकाश मान लीजिए कि आपने 15 तारीख को ज्वाइन किया, ठीक है, 15 मई को आपने ज्वाइन किया, उसी दिन से आपको मातृत्व अवकाश जो है अगर चाहिए है, मतलब उसी दिन तो नहीं होगा, उसके नेक्स्ट डे से, तो आपको मातृत्व अवकाश यानी मैटरनिटी लीव मिल जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर सीनियरिटी की बात कर लेते हैं कि क्या ऐसा है पहले आओ और सीनियर हो जाओ। तो आपको हम बता दें कि आपको ये पत्र देख करके, जो पत्र आया था कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, और आपको क्या करना है कि 15 मई से लेकर के 31 मई तक आपको जो स्कूल में ज्वाइनिंग की बात है वो टीआरई 3.0 के जितने भी अनुशंसित अभ्यर्थी हैं, विद्यालय अध्यापक, उन्हें करवा लेने हैं। तो अगर यहाँ पर हम आपको बता दें, उन्होंने समय दिया, आप मान के चलिए 16 से 17 दिन का समय है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग कोशिश करेंगे कि हम 15 को ही कर लें, और वैसे में 2 लाभ भी हैं। वो सोचेंगे ठीक है हम सीनियरिटी वाली चीज़ों में भी आ जाएंगे, और दूसरी चीज़ है कि भाई 15 तारीख से हमारी सैलरी भी बननी शुरू हो जाएगी। तो आपको हम बता दें कि सैलरी के लिए आप ज़रूर 15 से ज्वाइन कर सकते हैं कि हम 15 को पहुँचे और ज्वाइन कर लिए, लेकिन अगर सीनियरिटी की बात है तो उसे आप भूल जाइए। वहाँ पर वो क्राइटेरिया बिल्कुल से नहीं रहा। टीआरई 1 टीआरई 2 में भी नहीं है। टीआरई 1 में ऐसा ही था कि भाई 2 दिन में, टीआरई 1 टीआरई 2 को 2 दिन में जाकर के स्कूल में ज्वाइन करना था। तो वहाँ पर बहुत ही भागा दौड़ी मची हुई थी, आपाधापी की, ठीक है हम चल के ज्वाइन कर लेते हैं, हम सीनियर हो जाएंगे। तो उस केस में क्या होता है कि वहाँ पर उस समय जब पाठक जी का रीज़न था, जो एसीएस थे उस समय के तत्कालीन शिक्षा विभाग बिहार सरकार, उनके द्वारा ये पत्र जारी किया गया था कि आप ज्वाइनिंग के लिए आपाधापी बिल्कुल से नहीं करिए। मेधा क्रमांक और बहुत सारी क्राइटेरिया है, उसके हिसाब से ही आपकी सीनियरिटी तय होगी, ठीक है। तो मेधा क्रमांक आप समझ रहे हैं, आपके मार्क्स क्या है, आप किस कैटेगरी से हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको जो है वह कहाँ पर देखा जाएगा। ये मैं टीआरई 1 टीआरई 2 के लिए, टीआरई 3 के लिए, सभी के लिए बात कर रहा हूँ। इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखिएगा। कहीं भी ये नहीं है कि आप जाकर के पहले साइन कर दिए और आपका काम हो गया, आप वहाँ पर उस स्कूल में सीनियर हो गए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर उन चीज़ों को देखा जाएगा, उसके बाद ही सीनियरिटी की चीज़ों को डिसाइड किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर सीनियरिटी वाली चीज़ें आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। प्रोबेशन वाली चीज़ों में भी कुछ हमने बातें बताई हैं। कुछ सवाल आपका बचता है तो हमारे लिए कमेंट में लिखिएगा ज़रूर।